नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर इंसर्टिंग एंड रिमूविंग एरे एलिमेंट्स। सपोज हमारे पास अगर कोई एरे है, उसमें कोई न्यू एलिमेंट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, और उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे इंसर्टिंग के बारे में। तो 3 फंक्शंस कैन बी यूज टू इंसर्ट न्यू एलिमेंट्स इन ए एरे। यानी हमारे पास एक एरे है, इसमें कोई इंसर्ट करना होना न्यू एलिमेंट, उसके लिए हमारे पास 3 मेथड है: अनशिफ्ट, एरे डॉट अनशिफ्ट, एरे डॉट इंसर्ट एंड एरे डॉट पुश। यानी अनशिफ्ट करना होगा, ठीक है ना, पुश करना होगा या फिर इंसर्ट करना होगा कोई स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर। तो इसे हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पर एरे डॉट अनशिफ्ट का, ठीक है ना। इसे हम लोग प्रॉपर एग्जांपल से समझेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक एरे है, ठीक है ना, जिसमें हमने क्लोजिंग प्राइस नाम का वेरिएबल लिया है। इसमें हमने एरे डॉट फ्रॉम फंक्शन का यूज करते हुए हमने इसमें 3 एलिमेंट रख दिया है, जो इस तरह से कुछ दिखेगा। अब इसे मैं किस तरह से दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों के लिए अपना एक लाइब्रेरी रिलीज करके रखा हूँ, पीटीए प्लॉट करके। इसे आपको इस तरह से इंपोर्ट कर लेना है और यहाँ पे इफ बार स्टेट डॉट इस लास्ट फंक्शन का यूज करते हुए आपको यहाँ पे इस फंक्शन को यूज कर लेना है, पीपी डॉट प्रिंट एरे फ्लोट। हम लोग यहाँ पे एरे यूज कर रहे हैं, इसलिए फ्लोट यूज कर रहे हैं ना, टाइप हमारा फ्लोट है, इसलिए हमने यहाँ पे फ्लोट लिखा। अगर आप इंटीजर यूज करेगा तो इंटीजर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस तरह से आपको इसे यूज कर लेना है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास स्टार्टिंग में 3 एलिमेंट है, ठीक है। इसमें न्यू एलिमेंट कैसे अनशिफ्ट करेंगे? देखिए, हमारे पास अब न्यू अपडेट आ गया ना पाइंडस्क्रिप्ट में, जिसमें हम लोग मेथड का यूज कर सकते हैं। यानी पहले अगर इस सेम काम को करना होता तो एरे डॉट अनशिफ्ट लिखते और इसके अंदर आईडी पास करते और कुछ वैल्यू फिर पास करते, जो भी वैल्यू इसमें अनशिफ्ट करना हो। लेकिन अब हम लोग के पास वेरिएबल है, ये एक आईडी है, इसके ऊपर डायरेक्ट हम लोग ये मेथड लगा सकते हैं एरे डॉट अनशिफ्ट का, और डायरेक्ट हमने इसे वैल्यू पास कर दिया, ठीक है ना। इस तरह से आईडी अब पास करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से अब आप यूज किया करिएगा। एरे डॉट अनशिफ्ट, उसे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे पास कर दिया। तो ध्यान रखना ये है कि अनशिफ्ट मेथड क्या करता है हमेशा, इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ एन एरे एट इंडेक्स 0 एंड शिफ्ट एनी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स राइट बाय 1, ठीक है ना। ये हमेशा स्टार्टिंग में ऐड करेगा और सबको राइट शिफ्ट कर देगा। स्टार्टिंग में 95 यहाँ पे ऐड किया, सबको शिफ्ट कर दिया। 100 यहाँ पे इंडेक्स 0 पे था, अब यहाँ पे 101 इंडेक्स पे आ गया, ठीक है ना। तो ये अनशिफ्ट क्या करता है, हमेशा स्टार्टिंग में न्यू एलिमेंट को ऐड करता है। अब इसका यूज केस क्या हो सकता है? सपोज मान लीजिए हमारे पास है ना, अगर पाइवोट पॉइंट्स हैं, मल्टीपल पाइवोट पॉइंट्स को हम लोग कंपेरिजन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे सबको होल्ड करके रख सकते हैं, कोई शिफ्ट होगा या अनशिफ्ट कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे एक एक चीज़ आपको डिटेल्स में समझना होना, एक एक पॉइंट और भी डीपली समझना हो। देखिए, यहाँ पे तो हमारे पास लिमिटेशंस हैं, हमें पता नहीं एग्जैक्टली आप कौन सा पॉइंट नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है ना। मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ सभी पॉइंट को क्लियर कर दूँ, फिर भी आप कौन सा पॉइंट नहीं समझ पा रहे हो, तो इसका समस्या है, आप बता नहीं पा रहे हो ना, इंटरेक्शन नहीं है हमारे बीच में। तो अगर आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो ना, आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्ड में मैं आपको बता दूंगा, एक एक पॉइंट हमारा इंटरेक्शन बना रहेगा। तो कौन सा पॉइंट आप मिस कर रहे हो, तो एक्जैक्टली उस पॉइंट का मैं डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ समझा पाऊंगा आपके लिए, ठीक है ना। तो आप पाइंडस्क्रिप्ट कंप्लीट बेसिक टू एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हो ना, पूरा एक्सपर्ट लेवल तक, तो आप क्लास ज्वाइन करिए, वहाँ पे मैं सभी चीज़ डिटेल में बता दूंगा। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, ये 9006349886, यहाँ पे मैं कंप्लीट डिटेल्स में आपको बता दूंगा। तो चलिए, इसमें फिलहाल हम लोग नेक्स्ट मेथड के बारे में समझते हैं, एरे डॉट इंसर्ट मेथड क्या करता है। तो जब हम लोग एरे डॉट इंसर्ट मेथड की बात करते हैं ना, तो कोई स्पेसिफिक इंडेक्स पे हम लोग न्यू एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। देखिए, एरे डॉट इंसर्ट क्या करेगा, एरे डॉट इंसर्ट कैन इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट एट एनी पोजीशन इन द एरे। यानी किसी भी पोजीशन पे ये न्यू एलिमेंट को ऐड कर सकता है। इट्स इंडेक्स पैरामीटर इज द इंडेक्स वेयर द न्यू एलिमेंट विल बी एडेड, ठीक है ना। द एलिमेंट एग्जिस्टिंग एट द इंडेक्स यूज्ड इन द फंक्शन कॉल एंड any other to its right are shifted one place to the right, ठीक है ना। मान लीजिए हमारे पास स्टार्टिंग में ये एरे है, यहाँ से हमने एरे डॉट फ्रॉम से क्लोजिंग प्राइस जो सेम था ऊपर, उसी का हमने लिया। अब यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, इंडेक्स 2 पे हमने 500 इंसर्ट कर दिया। इंडेक्स 2 पे अभी क्या है, यहाँ पे 110 है, राइट। अब हमने यहाँ पे 500 शिफ्ट कर दिया, अब यहाँ पे इंडेक्स 2 के ऊपर 500 आ गया, और जो यहाँ था ये क्या हो गया, राइट शिफ्ट हो गया 1 एलिमेंट, ठीक है ना। तो जहां पे भी ऐड करेगा उसके आसपास जो भी एलिमेंट है वो क्या होगा, राइट शिफ्ट हो जाएगा उस इंडेक्स के साथ, ठीक है ना।
जैसे हमने यहाँ पे 2 पे 110 को शिफ्ट करके 3 पे कर दिया और उसके 2 के बदले यहाँ पे 500 हमने ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो ये काम है इंसर्ट का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे जो पुश मेथड का है। तो एरे डॉट पुश क्या करता है यहाँ पे, न्यू विल एड अ न्यू एलिमेंट एट द एंड ऑफ एन एरे, यानी हमारे पास एक एरे है तो उसके लास्ट में एक न्यू एलिमेंट को ऐड कर देगा। जैसे यहाँ पे है इसके लास्ट में एक न्यू एलिमेंट को ऐड कर देगा। एरे डॉट पुश सपोज 120 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो अब यहाँ 2 तक हमारा कितना था 110 था, अब यहाँ पे थर्ड एलिमेंट है इसमें ऐड कर दिया हमने 120। इस तरह से थर्ड इंडेक्स पे हमने ऐड कर दिया 120, ठीक है ना। न्यू एलिमेंट यहाँ पे लास्ट में ऐड हो गया। अब आपको पता चल गया हो गया अनशिफ्ट क्या करता है, स्टार्टिंग में ऐड करता है। एड डॉट पुश क्या करता है, लास्ट में ऐड करता है। एड डॉट इंसर्ट क्या करता है, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे ऐड होता है और उस वहाँ पे जो एलिमेंट है वो सभी क्या होता है, राइट शिफ्ट हो जाता है। तो ये सभी पॉइंट था हमारा यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं रिमूव करने के लिए। कोई भी अगर आपको एलिमेंट रिमूव करना हो उसे किस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और आगे आने वाले टाइम में ना प्रॉपर इसका एग्जांपल से मैं समझाऊंगा इसको रियल यूज केस में हम लोग किस तरह से ले सकते हैं। तो आप एक छोटा छोटा एग्जांपल प्रैक्टिस करिए और इस तरह से आपको प्रिंट करके देखिए हमारा ये लाइब्रेरी रिलीज क्या हुआ है, इसको यूज करके देखिए। उसमें कोई वैल्यू अपने मनपसंद ऐड करके देखिए, इंटीजर ऐड करिए, स्ट्रिंग ऐड करिए, ठीक है ना। कोई भी कंडीशन के अनुसार आप वहाँ पे वैल्यू न्यू वैल्यू, जैसे इफ कंडीशन होता वहाँ पे कोई कंडीशन मेट होता उस समय आप इसमें कोई वैल्यू ऐड करिए। तो वो सब निश्चित रूप से डिबग करके देखिए, आपको बहुत न्यू जानकारी मिलेगा। और कहीं पर भी आपको कोई एरर आता है तो आप कॉमेंट करिएगा, मैं उसे डिटेल में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर ऐसा है तो आप निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।